प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी ने क्या क्या किया है, विपक्ष क्या कह रहा है, उस सब पर चर्चा करेंगे। मथुरा के मन में क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सियासी बयानबाजी भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से लाल टोपी को लेकर तंज कसा है, तो दूसरी तरफ उनका जवाब जयंत चौधरी ने इस बार दिया है। किस अंदाज में चुटकी है वो बयान भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि करहल सीट से चुनाव हार जाएंगे अखिलेश यादव। उस पर किस तरह अखिलेश यादव ने जवाब दिया है, तमाम सियासी घमासान और बयानबाजी के बीच सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम मेहमानों के पास जाएं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। मथुरा के मन में क्या है वो बताएं, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा का सियासी पारा हाई। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पिछले सप्ताह ठंड आई थी, मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई, कंबल ओढ़ के लेट जाए। दंगों की याद, लाल टोपी पर सवाल। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए। सियासी दंगल में किसका होगा मंगल? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव हार रहे हैं। योगी के रेड अलर्ट से कौन सतर्क? इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। दंगों की याद दिलाएंगे, वोटर साथ आएंगे। ये लाल रंग हनुमान जी का रंग है, ये लाल रंग जो है वो खून का रंग है, ये लाल रंग जो है वो क्रांति का रंग है। साहब, इतना क्या डर लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी इस लाल रंग से? अब की बार किसको मौका, किसका सफाया? लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहाँ के लोग मारे जा रहे थे। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। न्यूज 18 का खास शो चुनाव एक्सप्रेस आज मथुरा से लाइव। तो लाल टोपी, लाल पोटली और उस पर सियासी बयानबाजी, मथुरा की जनता के मन में क्या है आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, मथुरा की जागरूक जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं कृपया अपने हाथ खड़े करें, मैं खुद आपके पास आऊंगी और सवाल आपसे पूछूंगी। लेकिन मेहमान हमारे साथ कौन कौन है उनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं आप सभी का। हमारे साथ भाजपा की तरफ से रविकांत गर्ग जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। यतेंद्र मुकद्दम जी हमारे साथ कांग्रेसी नेता है। पंडित दिनेश कौशिक नेता हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप चौधरी जी आरएलडी से हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि एसके शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, बसपा प्रत्याशी है, क्योंकि एक सीट 2017 में बसपा ने जीती थी। लेकिन प्रदीप चौधरी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल अनूप चौधरी जी आपसे, ये मथुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाट वोट बैंक जो है वो निर्णायक माना जाता है। मतलब जिसकी तरफ जाट गया वो सीटें उसने निकाली। 2017 में भाजपा ने 5 में से 4 सीटें जीती थी। इस बार आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आज बयानबाजी तीखी किस तरह की हुई है? लाल टोपी, लाल पोटली पर फिर से तंज सरकार ने कसा है। तो जयंत चौधरी ने जवाब दिया है कि ईवीएम के इतने बटन दबाओ, ईवीएम को इतना वोट से भर दो कि इनकी गर्मी निकल जाए। ऐसा लग रहा है चुनाव प्रचार नहीं हो रहा, ये किस तरह की भाषाएं हो रही हैं? नहीं, भाषा सही है। उन्होंने कहा है बटन इतनी दबाएं और इतना ज्यादा से ज्यादा वोट दें कि जो चर्बी बढ़ गई है ना, आराम कर करके इनकी जो चर्बी बढ़ गई है, वोट की चोट से उस चर्बी को निकालने का काम किया है। कोई गलत बयानबाजी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो हमारे साथ में 2 लड़के हैं, ये आप देखिए कि हम जून में भी इनकी गर्मी ठंडी कर देंगे। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रदेश के सबसे उच्च पद पर। ये बताइए, जाट आरएलडी के साथ है क्या पूरी तरह? बिल्कुल पूरी तरह। मैं बिरादरी की बात नहीं करता, किसान पूरी आरएलडी के साथ है, जाट नहीं, किसान साथ में है। यहाँ पर जाटों की संख्या बताई जाती है 1 लाख से ज्यादा की आबादी और निर्णायक वोट बैंक है। वो कह रहे हैं आरएलडी के साथ है जाट।
जाट और ये किसान की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 44 लाख गन्ना किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों का तत्काल भुगतान किया है। और जिस प्रकार से सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी फसल का उचित मूल्य और लागत का डोड़ा उन्हें प्राप्त हो, वो उसके लिए जो व्यवस्था मतलब गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया गया, आप ये बताना चाह रहे हैं? गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया गया, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया। 5 में से 4 सीटें आपने 2017 में जीती थी, ये विजय रथ बरकरार रख पाएगी भाजपा, क्योंकि इस बार आरएलडी से पाके साथ चली गई है? 5 में से 5 मिलेंगी, अब की बार 5 में से 5 मिलेंगी। और जो सारे प्रदेश में जो वातावरण बन रहा है, उस वातावरण के अनुसार ये लोग तो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम सकारात्मक राजनीति और प्रगति की राजनीति। ठीक है, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, ये बताइए नकारात्मक राजनीति हो रही है क्या यहाँ पर? आपने अभी कहा था लाल टोपी के बारे में, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बार सुनिए भाई। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है, शहीद भगत सिंह के म्यूजियम में भी लाल टोपी रखी है, और लाल टोपी हमारे देश में माता बहनों के स्वागत का प्रतीक है। इस लाल टोपी का अपमान इसलिए योगी आदित्यनाथ करते हैं कि उनके अविवाहित हैं, वो नहीं जानते माता बहनों के सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये लाल टोपी का अपमान नहीं है, तमाम देश की माता बहनों का उनके स्वागत का अपमान है। नहीं, वो तो कहते हैं लाल मतलब खतरे की घंटी भी लाल, खतरे का निशान भी लाल। आप आते तो दंगा कराते हैं, 2017 से जब से वो आए हैं एक भी दंगा नहीं हुआ है प्रदेश में। जब दंगाई खुद सत्ता में होंगे तो दंगा कहां से होगा? मुजफ्फर दंगा कराने वाले भाजपा संघी सोम अपराधी है। जब दंगाई खुद सत्ता में बैठे होंगे तो अपनी बदनामी थोड़ी कराएंगे। और लाल, हमारी दुर्गा देवी माताओं की चुनरी भी लाल है, हमारी आस्था का प्रतीक लाल है। और जो लोग लाल में अपमान करते हैं वो हमारी देव देवताओं का, माता बहनों का अपमान करते हैं। बेहद जोश से आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, जो मथुरा की अगर मैं बात करूं, यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो आपके खिलाफ है, मतलब आपका जो कोर वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, वो यहाँ नहीं है, इसलिए बड़ी सफलता इस सीट पर अभी तक आपको नहीं मिली है। जाति पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हम सर्व समाज पर चुनाव लड़ेंगे। और आज इस देश में ना कोई जात है, ना कोई मुस्लिम है, ना हिंदू है, आज किसान चुनाव लड़ रहा है। 700 किसानों की बॉर्डर पर शहादत हुई है। वो नाराज भी है, जाटों की सीटों पर मुस्लिमों को उतारा है आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन ना कोई जात है, ना कोई मुस्लिम है, ना हिंदू है, ये देश लोकतंत्र चलता है, संविधान पे चलता है। इन लोगों ने बांटने का काम किया है। अच्छा, कौन बांट रहा है? हिंदू महासभा से हमारे साथ है, कौन बांट रहा है देश को? वो कह रहे हैं जातिगत राजनीति होती है, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। हमारा देश जो भी भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, हिंदू महासभा। और भारतीय संस्कृति में हमारे हिंदुओं के जो मठ मंदिर हैं उनकी रक्षा करेगा, हिंदू महासभा उनका समर्थन करेगी। मथुरा के लिए कहा जा रहा है कि अब काशी सजा दी है, अयोध्या सजा दी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है, मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। आपको पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। तो मतलब आप भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं? हिंदू महासभा भारतीय संस्कृति जो रक्षा करेगा उसको समर्थन करेगी। चलिए, पब्लिक कुछ कह रही है, हाथ उठाइए। एक मिनट, एक एक करके आप बैठ जाइए, एक एक करके। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी एडवोकेट है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की और हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इससे ज्यादा इन पर कुछ नहीं आता। मथुरा में बहुत भव्य मंदिर वर्तमान में भगवान कृष्ण का बना हुआ है। अयोध्या में मंदिर नहीं था, वहां इन्होंने मंदिर बनाया, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से मंदिर बना। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी से? मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मथुरा में प्रमुख मुद्दा है यमुना प्रदूषण का। ये 5000 करोड़ रुपए यमुना प्रदूषण के नमामि गंगे के नाम पर ये लोग खा गए, इनने बंदर बाट कर लिया। मथुरा में आज भी 35 नाले सीधे यमुना प्रवाहित हो रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? यमुना की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। एक दशक से हम देख रहे हैं, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, उस दिशा में प्रयास नहीं हुए। हम सवाल पूछेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। क्या नाम है आपका? लोकेश शर्मा। बताइए, किससे पूछना चाहते हैं सवाल? बीजेपी वालों से। क्या ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कराया है यहाँ पे मथुरा में, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी ऊर्जा मंत्री हैं जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जनता के बीच में वोट मांगने के लिए तो आ गए, क्या उन्होंने इन 5 सालों में कभी दुख दर्द जनता का जानना चाहा? कभी किसी के घर पे गए? किसी के घर पे नहीं गए, न किसी के पास में बैठे। ठीक है, तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर शिकायतें हैं। जी, क्या नाम है आपका? अब तक जो राजनीति चली थी वो नाटक की राजनीति चली थी। आप देखते थे कि राजनेता क्या काम करते थे, लोगों की गमी है, शादी विवाह है, डट्ठों ने उनमें घुमा करते थे, पर काम के नाम पर कुछ नहीं किया करते थे। अब जो सरकार चल रही है वो काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। आज देहात क्या काम किया है? एक मिनट, क्या काम किया है सरकार ने, बताइए। देहात में आप सड़कें देखिए,
गलियों में सड़कें देखिए, मथुरा में जो बस चल रही है, आप कृष्णानगर के चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो आपको बंबई और दिल्ली सी रोशनी दिखाई देगी। जिस तरीके की बस चली है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, काम के नाम पर जितना काम योगी सरकार ने किया उतना किसी ने किया। ये सिर्फ अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं और योगी जैसा जो चीफ मिनिस्टर है हमारे प्रदेश को सौभाग्य से मिला है और ऐसा मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में मिला हुआ है। हम लोगों ने गलत मुख्यमंत्री चुन लिए थे, 11-11 करोड़ की माला बहन जी पहना करती थी और यादवों की सरकार है। समाजवादी पार्टी में किसी भी कौम के को कोई लाभ नहीं मिलता, सिर्फ यादवों की सरकार रहती है वो बस। सवाल ये कि जब आपकी सरकार थी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए भाजपा सरकार पर, जब आपकी सरकार थी तो एक खास जाति का विकास हो रहा था। तमाम ऊपर पोस्ट उठा के देख लीजिए, कहा जा रहा था कि प्रशासनिक अमले में भी यादव राज आ गया। आज शासन में कौन बैठा, किस जाति के डीएम है, किस जाति के एसएसपी, आपने गिनती की है क्या? आप गिनती कर लीजिए, किस थाने में कौन बैठा है, किस जाति का बैठा है, कौन डीएम बैठा है, किस जाति का बैठा है, कौन एसएसपी बैठा है, किस जाति का बैठा है। इस ठोको राज में जातिवाद सबसे ज्यादा हुआ है। एक जाति विशेष के लोगों को सत्ता में बिठाया है, एक जाति विशेष लोगों को जिलाध्यक्ष डीएम बनाया है, एक जाति विशेष के लोग थाने में बैठे हैं। अब जातिवाद का आरोप हम पे लगाएंगे? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से सरकार चलाई है, जातिवाद का आरोप लग रहा है आप पर। सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं। पहले जिस प्रकार से सारे प्रदेश को लूटा, जिस प्रकार से महिलाओं की इज्जतों को के साथ खिलवाड़ की गई, जिस प्रकार से कैराना में, मुजफ्फरनगर में दंगे कराए गए, लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया, उसी सबको दोहराने के लिए और फिर से आजम खां जिन्होंने भारत माता को डायन कहा, उसको गद्दी पर बैठाने के लिए, उसको सत्ता सौंपने के लिए ये लोग आतुर हैं और उसी प्रकार का व्यवहार करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें आजम खान की पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया इस बार, तो क्या बुराई है? सभी का गठबंधन है, इनके कई पार्टियों के साथ में गठबंधन है। आप सही बात तो ये देश को भिखारी बना दिया, राशन से शासन करना चाहते हैं। इतने बेरोजगार खड़े हैं यहाँ पे, देखिए इन युवाओं से पूछिए। और मैं 3 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। मथुरा के 504 ग्राम सभाएं, हर ग्राम सभा में, लेकिन सीट नहीं निकाल पाए आप। नहीं, सीट निकालना एक अलग बात है। जनता का समर्थन तो उसी से माना जाएगा ना, जनता पसंद करती है, उसी आधार पर तय हो गया। संभल गई है। जनता से जो भूल हुई थी, उन्होंने कहा कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल है, उसको सुधारने के लिए जनता इनको सबक सिखा देगी 10 तारीख को। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता से जा रहे, कांग्रेस कई फाइट में है, कहीं नजर आ रही है कांग्रेस? चलिए, आप मेरे पास कम से कम आई तो सही। मैं तो ये सोच रहा था कि आप मेरे पास जनता है वो ज्यादा जरूरी है। आप मेरे पास आएंगी नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार पर आधारित पार्टी के नेता खड़े हैं यहाँ पर, और इन्होंने किस तरीके का भ्रष्टाचार मथुरा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश से लेके और पूरे देश में किया है। जिस धर्म की आस्था को बनाकर ये सत्ता पर काबिज हुए, उस मां यमुना के साथ इन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया, मथुरा की सारी जनता जानती है। नहीं, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, यमुना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में मां यमुना की स्थिति जस की तस और भी ज्यादा खराब इन लोगों ने इनकी दूषित मानसिकता ने मां यमुना को और भी गंदा करने का काम किया है। ठीक है, यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, इस पर जवाब ले लेते हैं। यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर चुनावों में हमने देखा है इसको उठाया जाता है। अभी तक इस पर कितना काम हुआ है, क्यों साफ नहीं हो पाई यमुना? यमुना प्रदूषण का निवारण हो, यह आवश्यक भी है और उस पर केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से आज भी मैं यमुना का आचमन लेकर आया हूँ, उन्होंने तो शायद सालों से नहीं देखी होगी यमुना, तो मैं आज भी आचमन लेके आया हूँ। यमुना जी का जितना शुद्धिकरण हुआ है और आगामी वर्षों में यमुना पूरी तरह से शुद्धिकरण। आप कह रहे हैं आप रोज जाते हैं यमुना, आप रोज जाते हैं यमुना? एक मिनट। मैं यमुना जी रोज जाता हूँ डेली, मेरा घर है यमुना जी पर, मेरा घर यमुना जी पर है, मैं रोज यमुना जी जाता हूँ। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये आचमन करेंगे यमुना जी का? इनके मंत्री श्रीकांत शर्मा 5 साल यमुना जी पे नहीं गए, 5 साल देखी नहीं है यमुना। ये बताइए, सेंटर में कांग्रेस की भी सरकार रही है, यमुना तो पीछे से आ रही है, मैली है, तब आपने क्या? मैं आपको बताता हूँ, जब 30 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है कांग्रेस की, जब 30 साल पहले की सेंटर में तो रह चुकी है ना, 10 साल लगातार रही है, तब आपने क्या प्रयास किया? वो यूपी में नहीं थी ना, केंद्र में थी लेकिन यूपी में नहीं थी। 30 साल पहले की अगर यमुना की स्थिति आप देखेंगे
तो बिल्कुल आपको निर्मल दिखाई देगी। उस टाइम के वीडियो देखिए, ये तो इन लोगों की और इन लोगों की दूसरी मानसिकता ने। ठीक है, पब्लिक के बीच चलते हैं, पब्लिक के बीच चलते हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, नहीं आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। गंगा जी पे हम बोलेंगे, हम गंगा जी के काम करते हैं। हम विश्व धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष हैं विजय चतुर्वेदी। आप देखिए, नमामि गंगे के तहत 500 करोड़ रुपए आए हुए हैं और हमारे श्रीकांत शर्मा और हेमा मालिनी रोज कहती है कि हमने 35 नाले बंद कर दिए हैं। आज एक भी नाले का नाम बता सकते हैं? ठीक है, यमुना को लेकर शिकायतें। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। युवा भी हमारे साथ है और इस बार युवा वोटर भी निर्णायक होने जा रहा है। युवा क्या सोच रहे हैं, वो अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त करने जा रहे हैं, ये बताइए। आप पूरी डिबेट सुन रही होंगी, यहाँ के मुद्दे भी सुन रही होंगी और आजकल सियासी बयानबाजी जो हो रही है वो भी आपको अच्छे से आप सुन रही होंगी। आपकी अपनी कोई राय होगी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपके मुद्दों पर बात हो रही है, उठाया जा रहा है आपके मुद्दे। मैं 4 लाइन बोलूंगी और एक मुद्दा उठाऊंगी। हिंदू खतरे में है कहकर तुम सबको डरा रहे हो, लोकतंत्र सूली पर है तुम जश्न मना रहे हो। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा का मुद्दा दबाकर देशभक्तों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो। पूछिए बीजेपी वालों से, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी पे पूछिए। ठीक है, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, जवाब ले लेते हैं नेताजी से इस पर। ये बताइए, महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, महिला सुरक्षा पर उन्होंने सवाल पूछे, युवा है, और सबसे अहम बात की बेरोजगारी। क्या आप लोग दे नहीं पाए हैं एम्प्लॉयमेंट? महिला सुरक्षा के लिए जितना कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, सारा देश चिल्ला रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह महिला सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सारे देश में प्रशंसा हो रही है और विश्व में भी प्रशंसा हो रही है। उसी के साथ जो बेरोजगारी के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। यह 3.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में भी हुआ है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की योजना है, सारे प्रदेश में आज डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आने की ओर अग्रसर है, दूसरे स्थान पर आ गया है। हमारा योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि वो दूसरे ठीक है। कोरोना काल में सरकार ने, एक मिनट, कोरोना काल में सरकार ने काम किया है, मुफ्त राशन आज भी दे रही है, तब भी दिया था, मदद की है, वैक्सीनेशन हुआ है, ये इसका जिक्र भी चुनाव में किया जा रहा है। ये तो लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आपने क्या देखा नहीं कैसे लाश पड़ी हुई थी, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं था? आपने देखा नहीं हजारों मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से हुई? ये सरकार लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार है और इस सरकार ने हमेशा यही काम किया है और इस पर कुछ नहीं हुआ। कोरोना की किट के नाम पर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि इन्होंने कोरोना सबसे बड़े उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश के तमाम राज्यों में अव्वल रहा है। ये आंकड़े भी झूठे पेश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, झूठ पे आधारित लोगों की सरकार है। बात झूठ लगती है, आपको हर बात झूठ लगती है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत गोयल है। और कोरोना जैसी महामारी में एक भी पार्टी का नेता, एक भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर मैदान में था तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी आपातकालीन स्थिति में, ऐसी आपातकाल में केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गया, राशन उपलब्ध कराया, किट उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया। अगर कोरोना महामारी में काम किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने काम किया। जवाब ले लेते हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगता है, समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि जब कोरोना का मुश्किल वक्त था, भारतीय जनता पार्टी या सरकार काम कर रही थी, लोग खुद भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे थे, तो ऐसे में सपा कहीं नजर नहीं आई। आपने क्या मदद की लोगों की? अरे रुकिए भाई, आप समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोडों पे था और लोगों की मदद में था। अरे रुकिए यार, आप अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोडों पे था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। एनऑल अपना परिवार भी रोडों पे छोड़ दिया। उन्होंने तो खुद वैक्सीन नहीं लगवाया और कहा कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। उन्होंने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात की। क्या मैसेज गया लोगों में? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन भारत की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहने लगे वैक्सीन के लिए बोल दिया गया कि मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हम लोग भारत के नागरिक हैं। वैक्सीन जो है हमारे
वैज्ञानिकों ने बनवाई है। वैक्सीन हमारे देश के पैसे से बनी है, वैक्सीन हमारे टैक्स के पैसे से बनी है। अगर मोदी जी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपना फोटो लगवाना चाहते हैं तो जब कोरोना में लोग मरे, मृत्यु प्रमाण पत्र उनका फोटो लगवाए, हम मान जाएंगे उनको। लेकिन आपने इस बात का जवाब अभी नहीं दिया कि उसको भाजपा की वैक्सीन कहकर आपने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। आपने देखा कि प्रियंका जी ने हजारों की संख्या में बसों को वहां से भेजने का काम किया राजस्थान से। ये तो वो सरकार है जिसने बस लेने से मना कर दिया, मजदूरों की मदद नहीं की। और वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में उसको भी ये कहा गया कि राजनीति से प्रेरित होकर वो कदम था, क्योंकि राजस्थान में फंसे हुए छात्रों को भेजने के लिए बस नहीं गई, बस लेने आई उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरा इंतजाम था मैम, और हजारों की संख्या में ये फर्जी बता रहे लोगों की मदद नहीं की। फर्जी नंबर के बच्चे की लिस्ट दी गई, उस बात को तो सारी मीडिया ने, सारे विश्व ने, सारे देश ने देखा है। इन्होंने, मैं दो बात सपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, आरएलडी भी उनके साथ है, कि अयोध्या में लाशों का ढेर किसने बिछाए। आज अखिलेश यादव कहे कि मुलायम सिंह जी ने जो कार सेवकों पर गोली चलाई, उनको मारा, उसके लिए वो माफी मांगे। उन्होंने गलत चलाई, इस बात को गलत कहे। और मथुरा में यदुवंशी होने के नाते वो कहे कि देखिए, आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, इस तरह नारे मत लगाइए यहाँ पर। आप सबको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, आप शांत हो जाइए। इस तरह से आप ही के पार्टी के प्रवक्ता की आवाज साफ नहीं जा पाएगी। आप सभी शांत हो जाइए, नारे मत लगाइए, एक एक करके हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, एक एक करके हाथ उठाइए, एक एक करके। सबसे बढ़िया काम कर सकती है। एक बार में क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम मुन्ना मलिक है। मैं सबसे पहले जो हेमा मालिनी जी ने रावल गांव गोद लिया है, आप उसकी दुर्दशा के बारे में मंत्री जी से पूछिए। और ये मंत्री जी जो खड़े हैं, अमित शाह मथुरा आए तो इनको कुर्सी तक नसीब नहीं हुई थी। दूसरा सबसे उत्तर प्रदेश के अगर कोई भ्रष्ट मंत्री है तो मथुरा के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा है, जिन्होंने 4 बार मथुरा में डिजिटल मीटर के नाम पर लूट की और बिल के नाम पे मथुरा को लोगों को लूटने का काम किया। जो बिल 500 रुपए महीने के आया करते थे, उनको 4-4 हजार रुपए महीने आज बिल आ रहे हैं लोगों के। आज गरीब जनता बिल कहां से भरे? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिल का सबसे बड़ा मुद्दा था जो श्रीकांत शर्मा जो हमारे ब्राह्मणों के दम पर वोट लिए, और हमारे ब्राह्मणों की ये दुर्दशा है कि हमारे ब्राह्मणों का कहीं धर्मशाला नहीं है, अंगारे नहीं, औलादे हम परशुराम की औलादे हम, ब्राह्मण समाज के हमें जीते, हमें अपने दम पर खुदा जीते। श्रीकांत शर्मा, हमें मंदिर नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें रोजगार चाहिए, हमें गवर्नमेंट में 10% EWS दिया। आज मथुरा, आज से 10 साल पहले अगर आप मथुरा देखेंगे तो गांव की तरह था। आज मथुरा की सड़कें, लाइटें, व्यवस्था जितनी मथुरा की हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मथुरा बम्बई और दिल्ली की ओर करने जा रहा है। ये लोग क्षुद्र मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो विकास किनारे हैं। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना है कि ये बताइए, इन्होंने 2 बाहरी प्रत्याशी दिए हैं और दोनों गायब रहते हैं मथुरा से 5 साल तक, है ना। इनके पोस्टर लगे सबके कि ये लापता हैं, उसके बावजूद विकास का कार्य इन्होंने कुछ नहीं किया। श्रीकांत शर्मा जी ने विकास का कार्य नहीं किया। इनके विकास कार्य 2 हैं। इन्होंने अपने भाई और भांजों का केवल विकास हुआ, यहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार की अति कर दी है। ठीक है, आप उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है, आप उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है। 1 मिनट। ये बीजेपी पार्टी झूठ बोलती है। 6,000 शिक्षा मित्रों को मार दिया। भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि हम शिक्षा मित्र हैं प्रदेश में 1,72,000। बीजेपी की सरकार जब आई तो 40,000 की नौकरी से इन्होंने 10,000 की नौकरी पे ला दिया और प्रदेश में 6,000 शिक्षा मित्रों ने आर्थिक रूप से आत्महत्या कर ली। लेकिन ये लोग कोई नहीं बोले। और मायावती जी ने हाथी लगवाए। सपा की सरकार गुंडा सरकार, मोदी जिंदाबाद। योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर यही चलाएंगे, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाएंगे। योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर आप सब शांत हो जाइए, एक एक करके सबको मौका मिलेगा। अब आप पीछे हटिए। लोगों का जो मुद्दा निकल करके आ रहा है वो ये है, एक तो यमुना की सफाई, दूसरा मथुरा के विकास के लिए क्या कार्य हुए, लोग ये भी जानना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि इतनी सीटें और इतना विश्वास देने के बावजूद भी बहुत से ऐसे काम है जो पेंडिंग है। जिस जवाहरबाग को इन्होंने आतंक का पर्याय बना दिया, आज वो जवाहरबाग मथुरा की शान बनकर खड़ा है, जिसमें हजारों लोग टहलने के लिए आते हैं। यमुना प्रदूषण लगभग समाप्त प्राय की ओर है।
और जो कुछ बचा है उसको शीघ्रता से करने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें सजग है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इंना प्रदूषण आज 90% दूर हो चुका है और बिजली की व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, आपराधिक साम्राज्य को, गुंडा राज को समाप्त करने का काम जो योगी सरकार ने किया है और उसको जनता सारी देश की और प्रदेश की अपराधियों पर अंकुश लगाए, माफियावाद खत्म हुआ है। उनका ये कहना है हमने अपराधियों पर अंकुश लगाया है। भाजपा लगातार ये कह रही है माफियावाद पे अंकुश लगाया है, उनके घर पे बुलडोजर चला है और जो काली संपत्ति कमाई थी उस सबको सरकार जब्त करके अब गरीबों के लिए मकान बनाएगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा था कल परसों, उसी जनपद में खेल रहा था। 25,000 का उसी जनपद के पुलिस ने इनाम घोषित कर वो क्रिकेट खेल रहा है। इनकी सरकार में चिन्मयानंद तेल मालिश कराता है, उल्टा पीड़ित को जेल भेज दिया जाता है। इनकी सरकार में कुलदीप सेंगर कुचल के मरवा देता है। इनकी सरकार में रात को 12 बजे दलित की बेटी को मिट्टी का तेल जला के जला दिया जाता है। ये न्याय की बात करेंगे? और ये तो बेचारे खुद पीड़ित है, पैसे का प्रतिशत खत्म हो गया है। कोई पैसे एमएलए नहीं बनेगा, कोई चेयरमैन नहीं बनेगा। ये तो इनका वोट बैंक हो गया। रविकांत जी खुद परेशान है, पूछ लो कितनी बार से टिकट मांग रहे, भाजपा टिकट नहीं दे रही है। भाजपा ने पैसे को अपने गुलाम समझ लिया है। भाजपा ने पैसों को अपना मथुरा में गुलाम समझ लिया है। मथुरा नगरपालिका खत्म कर दी, वृंदावन नगरपालिका खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी आएगी, वृंदावन नगरपालिका को एक नगरपालिका बनाने का काम कैसे आएगी? यहाँ जो आपका कोर वोट बैंक है यादव या मुस्लिम, उसकी संख्या नहीं है कि आप सीट निकाल पाए अभी तक। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके पिछड़ों का जो अपमान है, केशव मौर्य की नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी, केशव मौर्य को बैठने के लिए स्टूल दिया, उसका कोई काम नहीं होने दिया। जो अपमान दलित पिछड़ों का इन्होंने किया, वो दलित पिछड़ा किसान बन गए। 2022 में बदला लेगा। आने वाली 10 तारीख को समाजवादी पार्टी 350 सीट आके सरकार बनाएगी। 350 सीट क्या कहना चाहते हैं? बताओ, ये बताइए मैडम, ये बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये केवल कंपनी है। और यहाँ जो है, मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा था 6 महीने पहले नौजील ब्लॉक से। नहीं, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा मेरा ये कि ईमानदार लोग अपने आप को घोषित करने में लगे। बीजेपी बेईमानों की पार्टी है और केवल इनसे यह पूछा जाए कि मैं वहाँ से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, 4 बार वहाँ से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीता और उसके बावजूद मुझे वहाँ से हरा दिया गया। और मंदिरों के नाम पे लूट कर रहे। ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी सरकार में हुई है तो बीजेपी सरकार में हुई है और यहाँ का मंत्री ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीएसपी के ये बीएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बताइए, एक सीट निकाली थी आपने 2017 में, एक सीट बसपा को मिली थी और इस बार के चुनाव में बसपा का क्या आधार है? यहाँ बसपा का वोटर साइलेंट वोटर है। जिस दिन 10 मार्च को मतदान खुलेंगे उसके बाद देख लेना, बीएसपी ही सरकार बनाएगी। बीएसपी की बगैर मर्जी के ना तो पहले कभी सरकार बनी ना बनेगी। माननीय बहन जी ने जो 2007 से और 2012 तक जो विकास कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी लीग पे भी नहीं आ सकती। सीट बढ़ नहीं पाई आपकी, एक ही सीट निकाल पाते हैं हर बार आप। माननीय बहन जी ने हर सर्व समाज को जो टिकट देने का काम किया है, आप ये देख लेना कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे अगर कोई काम कराया हो तो बता दीजिए। इन्होंने तो प्रत्याशी नहीं मिले, इन्होंने तो हमारे प्रत्याशी का, इन्होंने तो हमारे एसके शर्मा जो मथुरा से प्रत्याशी हैं उनका 15 साल दोहन किया है, शोषण किया है, उनकी संपत्ति को नष्ट किया है। और आज ठीक है, आप कह रहे हैं कि बसपा का वोटर साइलेंट वोटर है और कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 1 मिनट, एक एक करके मैं अधिवक्ता हूँ और मेरा केवल यहाँ खड़े सभी लोगों से सत्ता में भागीदारी इनकी हर बार रही है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कि हम जब न्याय लेने के लिए हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है। हमारी मांग 40 वर्षों से है, कि हमें उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इन लोगों ने राजनीति केवल जाति की, धर्मों की, रोजगार की, सबकी करते हैं, मगर अधिवक्ताओं की बात रखने वाला इनमें से कोई नहीं है। हाईकोर्ट बेंच की मांग क्यों हमारी 40 वर्षों के मुद्दे को, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि अभी सरकार आएगी हाईकोर्ट की
देश के माहौल को समझता है, पूरे प्रदेश के सारे माहौल को समझता है। इस मुद्दे पे बात ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आपने भी देखा होगा कि बहुत सालों तक आंदोलन भी चला या हाईकोर्ट की बेंच की मांग होती रही। हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आश्वासन दिया है, लेकिन इनका कहना है कि सत्ता में भागीदारी सबकी रही है, बसपा की भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही, अभी तक इसको नहीं सुना गया। किसको? हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। हाईकोर्ट बेंच भी स्थापित होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी सचिवालय भी बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोगों को लखनऊ नहीं दौड़ना पड़ेगा। रही बात विकास की, तो हम लोगों ने इस मथुरा में जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता एक काम इस मथुरा में बता दे, एक काम जो किया हो। मल्टी लेवल पार्किंग हमने बनाई, मथुरा में 4 लेन हमने बनाया, रिंग रोड बाईपास हमने बनाया, सारे काम हमने किए। आज तक इन्होंने हमने 700 करोड़ रुपए में जमुना जी के सहारे हमने एक घाट बनाने का काम किया गंगा जी की तर्ज पे, उसका 30% काम हो गया। इन्होंने काम रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हमने तमाम विकास योजना समाजवादी पार्टी की साइकिल। अच्छा, तो उन्होंने आपकी योजना रोक दी, इस बात का जवाब भाजपा से लेते हैं। ये बताइए, सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम विकास योजनाएं वो लेकर आए, यमुना जी का घाट उन्होंने बनाया, उसके सहारे भी वो कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन आपने उस काम को रोक दिया। ये बेचारे प्रधान बन नहीं पाए, मथुरा को पिछड़ा बनाकर रखा, उत्तर प्रदेश को पिछड़ा राज्य बनाकर रखा। मथुरा का विकास वास्तव में कराया है तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी ने कराया है। मथुरा वृंदावन को नगर निगम घोषित कराया, उसके माध्यम से उसको एक श्रेणी प्रदान की। उसके बाद में जिस प्रकार से मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को, गोवर्धन को, नंदगाम को, बलदेव को, सभी को तीर्थ स्थल घोषित करके जो पहचान दी है। और मथुरा में अगर ये कहते हैं कि हम यदुवंशी है, अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो यदुवंशी है और मथुरा कृष्ण भगवान कृष्ण के वंशज है, तो वह घोषणा कराए कि मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर, भव्य मंदिर वो बनाएंगे। और उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह जी ने अयोध्या में जो कार सेवकों पर गोली चलाई थी, वो उन्होंने गलत चलाई थी, उसके लिए वो माफी मांगे। यहाँ माफी मांगने की बात कही जा रही है कि यदि आप सचमुच मथुरा की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर बनाने का समर्थन कीजिए और जो राम भक्तों पर गोलियां चली थी उसके लिए माफी मांगिए। जहाँ मंदिर ऑलरेडी बना है, पूजा होती है, देश विदेश से लोग श्रद्धालु आते हैं, वहाँ मंदिर की क्या आवश्यकता है? कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। जन्मभूमि का भव्य मंदिर मथुरा में विराजमान है। और सुनिए, लोगों को रोजगार की जरूरत है, लोगों को रोटी की जरूरत है, लोगों को स्वास्थ्य की जरूरत है, लोगों को शिक्षा की जरूरत है, लोगों को शिक्षा की जरूरत है। तो ये बताइए फिर कृष्ण जी सपने में क्यों आने लगे अचानक? हमारे आराध्य जिस तरीके से कल इनके एक नेता ने कहा कि जो भगवान श्री राम को लाए हम इनको लाएंगे। अरे श्री राम को तुम कौन होते? पहले विजय माल्या और नीरव मोदी को ही ले आओ, वो तो आए नहीं, श्री राम को लाएंगे। अरे भगवान है, उन सब ने हमको बनाया है, हमारी क्या हैसियत है हम भगवान को बना देंगे? भगवान भाव के भूखे होते हैं, न भगवान को वस्त्र चाहिए, न भोग चाहिए, न मकान चाहिए, भगवान तो देते हैं। सवाल ये था कि राम भक्तों पर जो गोलियां चली, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? ऐसा है, इनसे पूछना चाहता हूँ, राम भक्तों की गोली की बात ये कर रहे हैं, 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन होगा? इन्होंने अन्नदाता की हत्या की है, इन्होंने गाड़ी चला के किसानों को कुचला है, उनका जिम्मेदार कौन हो गया? मोदी जी माफी मांगेंगे देश के किसानों से। 700 किसानों को मारने के बाद संसद में बैठे, किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया, आज वो मंत्री सत्ता में बैठा है। ये लोग किसानों के दुश्मन है। ये आज बजट देखा है आपने, बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया है, और कॉर्पोरेट किसके पास है? अडानी और अंबानी के पास। पूरे बजट में मात्र 2 बार गरीब शब्द आया है, 2 बार, बल्कि ये देश किसान नौजवान का है। ठीक है, किसान नौजवान की बात आप कर रहे हैं, किसान नौजवान की बात कर रहे हैं। ये बताइए किसान किसकी तरफ है? भाजपा कह रही किसान हमारी तरफ है, तीन कृषि कानून को समझ नहीं आए, हमने वापस ले लिए, लेकिन लगातार हम किसानों के उत्थान के लिए और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। कोई योजना नहीं लाए। MSP की बात अब इन्होंने बजट में रखी है। क्या 4 साल से सो रहे थे, 5 साल पूरी हो गई। किसान और मजदूर पूरा भाजपा के खिलाफ है और गठबंधन के साथ है, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, और गठबंधन ने काम भी किया है। आप ये देखिए, यमुना का आचमन आप जाके कर लीजिए, इतने कीड़े हैं कोई हाथ नहीं ले सकता। यमुना में सारे नाले गिर रहे हैं, पूरी गंदगी आ रही है वहाँ दिल्ली से, बदरपुर से, पूरा फरीदाबाद से, पानी पीने लायक नहीं है। आचमन तो बहुत दूर की चीज है, उसमें उंगली डालिए आपकी गंदी हो जाती है, इतना गंदगी आ रही है, सारी स्लेज है उसमें।
ये बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, मंदिर की क्या आवश्यकता है? मंदिर तो बहुत जरूरी है, देश की संस्कृति बचानी है तो मंदिर तो बनाना पड़ेगा। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना तो मथुरा में भी बनेगा कृष्ण भगवान का मंदिर, और भव्य मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम और डीएम, मीडिया और विज्ञापन के सहारे सरकार को चला रही है। इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलों की सरकार है। बता दीजिए, टैनी के हत्यारों को आज तक वो टैनी ने जो हत्या की किसानों मामला कोर्ट में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आइए पीछे की तरफ चलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। एक मिनट, एक एक करके आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अगर देश में विकास हुआ है तो मुझे 2014 से लेकर 2022 तक ये बताएं इन्होंने कितने इंस्टीट्यूट बनवाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। अगर देश में कोई भी इलेक्शन होता है उसकी डेट फिक्स हो जाती है, उसका सब काम फिक्स हो जाते हैं, लेकिन एक पेपर होने के लिए पेपर फर्स्ट की डेट नहीं आती है, पेपर सेकंड की डेट नहीं आती है, फिर पूरे धरना देते हैं बच्चे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट में जाती है। इनसे पूछो कि हमारे देश में जो बेरोजगार लोग हैं कितने 2014 से लेकर 2022 तक इन्होंने रोजगार निकाला है। सीबीआई की रिपोर्ट आई है। परीक्षाओं के प्रोसेस में जो डिले होता है उसकी समस्या है आपको। कुछ और लोग भी अपनी बात रख लें। केवल एक मिनट, 2 सीएमआई की रिपोर्ट आई है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कोरोना के बाद में 5 मिलियन, 7 मिलियन और 9 मिलियन लोगों की रोजगार चला गया है। इनसे पूछना चाहता हूँ, मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करते हैं, मंदिर पर लेके क्या भीख मांगेंगे ये? हमारे उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है और जमुना मैया को स्वच्छ बनाना है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जनता को, यूपी की जनता को सुरक्षा दे और भ्रष्टाचार से मुक्त कराए। हमें मौजूदा सरकार कहती है हमने माफिया राज को खत्म कर दिया, माफिया सारे जेल में है, काली कमाई उस सब पे बुलडोजर चल रहा है। जो माफिया राज करेगा, जो गरीब जनता को सताएगा, अगर उसके साथ यूपी की गवर्नमेंट करती है, कोई बुरा काम नहीं करती है, ऐसे के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। कम से कम यूपी के जनता को सुरक्षा मिलेगी। गवर्नमेंट में कमियां तो बहुत हैं, कोई भी पार्टी आ जाए सब अपना अपना घर भरने में लगी जाती है, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी का करने को तैयार नहीं, सबको अपना अपना चाहिए। अपने मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे ये कि यमुना की सफाई, मेन तो यमुना का जो हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं हमने नाले बंद कर दिए, एक भी नाला बंद नहीं है मथुरा शहर में आज की तारीख में, एक भी नाला बंद नहीं है, सारे नाले यमुना में जा रहे हैं आज। ठीक है, यमुना की साफ सफाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा लोग मान रहे हैं, कुछ और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं नगर निगम से हूँ। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार को 5 साल हो गए, इन्होंने कभी कोरोना काल में इन्होंने नगर निगम के किसी कर्मचारी से हालचाल पूछा या किसी मरीज के यहाँ जाके हालचाल पूछा? ये इतनी अपने वादे करते हैं, सारे वादे इनके झूठे रहते हैं। ठीक है, आपको सरकार से शिकायत है आपको कि कोरोना काल में जो है वो हालचाल नहीं पूछा गया। ये बताइए, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप बताइए आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले और शिक्षा के लिए आपने प्रदेश में क्या किया? प्रदेश में पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 18 मेडिकल कॉलेज है और 26 मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष से तैयार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और राजकीय योजनाएं नहीं है, धरातल पर काम करके दिखाया है, उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ जी की आज सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और इस जनपद को जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास के रास्ते पर ले जाया गया है, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया गया है, जिस प्रकार से नगर निगम के माध्यम मथुरा वृंदावन नगर निगम बना के सारी सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, नालियों खड़ंजे की व्यवस्था और हर घर नल और नल से जल की व्यवस्था के माध्यम से घर घर जल पहुंचाया जा रहा है। शौचालयों का निर्माण किया गया है, आवासों का 45 लाख लोगों को आवास, निःशुल्क आवास प्रदान किए गए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये बताइए, ये लोग ठेकेदारों का नहीं, सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। 2014 की बात हो, 2017 की बात हो या 2019 की बात हो, लगातार बसपा की सीटों के हिसाब से अगर हम आकलन करें तो गिरावट आ रही है। आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, आप अपने सुशासन, अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जनता ने क्यों नकार दिया आपको? क्या नकारा हमको जनता ने? 2007 से और 2017 तक, 2012 तक जितना विकास कार्य माननीय बहन जी ने किया, आज वृंदावन आप जाते हैं तो
500 करोड़ रुपया अकेले माननीय बहन जी ने वृंदावन को दिया। कहाँ गई? वोट क्यों नहीं मिले? ऐसा है, ये जुमलों की सरकार थी, काट की हड्डियां एक बार चलती है वो चल गई। ये सरकार थी, कैसी थी, क्या थी, ये बताइए। बसपा कहाँ है? बसपा मैदान में, और आप 2022 में देख लेना, आपके चुनाव में बसपा ही बसपा आपको दिखेगी। इनके पास जुमलों की बात है, काट की हड्डियां एक बार चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विकास का कार्य किया हो। ठीक है, आप लगातार कह जा रहे हैं कि विकास का कार्य नहीं हुआ, बसपा सरकार बनाएगी, मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, कैसे बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। 1 मिनट, एक एक करके अपनी बात रखिए, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। माननीय जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, वो मथुरा के 5 विकास कार्य बता दें, उन्होंने क्या विकास कराया। केवल 5 काम बता दें, मथुरा में 5 साल रहे ऊर्जा मंत्री है, 5 विकास कार्य बता दें बस। उन्होंने अपने 5 साल में 5 विकास कार्य बता दें। माननीय सांसद जी 5 विकास कार्य बता दें, मथुरा में कोई विकास कार्य कराया हो। किसानों का आपने जिक्र किया कि सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, आज का बजट आपने सुना, उस पर भी आपने पलटवार किया। तो ये बताइए, जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया। हम लोगों ने किसानों को 5 लाख। क्या कर्ज माफ करना समाधान है या स्वावलंबी बनाना समाधान है? समाधान अगर बात करो तो सरकार जो लाभ दे सकती है वो सरकार की योजनाएं देती है। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हमने किसानों को किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख देने का काम किया, हमने सिंचाई मुक्त की, हमने पढ़ाई मुक्त की और किसानों को बिजली मुक्त देने का काम किया। हमारे समय में किसानों को खाद मिला, हर समय पे मिला। इस बार 300 यूनिट फ्री बिजली की रेवड़ी क्यों देनी पड़ रही है? फिर हम आम उपभोक्ता को जानते हैं ना, हमारे साथ उपलब्धता है। हमने पावर प्लांट लगाए, हमने बिजली इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, हमने सोलर प्लांट लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहीं से 1 यूनिट बिजली खरीदो तो बताओ, कोई नया पावर प्लांट लगाया हो तो बताओ, कोई ट्रांसमिशन लाइन बनाई हो तो बताओ। ये लोग जुमलेबाज है। और आजकल एक नारा बन गया गांव में, भाजपा भागो जनता पीटती है। भाजपा का मतलब है भागो जनता पीटती है। गांव में जनता पीट रही है। बिजली किसानी की बात हो रही है, बिजली किसानी की बात हो रही है, बिजली किसानी की बात हो रही है, तो बताइए किसानों के लिए आपने क्या किया? पहले 3 जिलों में बिजली आती थी, अब 24 घंटे हर जिले में बिजली आती है। किसानों के लिए जितना कार्य सरकार ने किया है, उनकी आमदनी को दुगना करने का काम किया है। MSP पर धान की खरीद की गई है, गेहूं की बम्पर खरीद की गई है। किसान पहले खेत पर जाकर सोने को मजबूर होता था, आज के किसान खेत पर जाकर सोने को मजबूर नहीं है, उसको दिन में बिजली मिलती है, ट्यूबवेल मिलता है, उसकी ट्यूबवेल चोरी नहीं होता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आपके साथ है, जाट आपके साथ है? किसान भी हमारे साथ है, जाट भी हमारे साथ है और सभी वर्ग जातिवाद से ऊपर उठकर हमारे साथ है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हमारे साथ है। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, मथुरा में आप इनसे पूछिए, यहाँ युवा खड़े हुए हैं, आप किसी भी युवा से पूछिए कि रोजगार के नए अवसर भाजपा ने कितने पैदा किए यहाँ, या इनकी सांसद हैं, इनके ऊर्जा मंत्री हैं। आप इनसे पूछिए कि कौन सी नई सड़क इन्होंने मथुरा में बनाई, आप इनसे पूछिए कि कौन से फ्लाईओवर इन्होंने नए बनाए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप इनसे पूछिए, आप मथुरा की जनता से पूछिए कि विद्युत विभाग ने, जो इनका विद्युत विभाग है, उसने हर एक आदमी को खून के आंसू रुलाने का काम मथुरा में किया है कि नहीं किया। आप पूछिए मथुरा की जनता से, और युवा खड़े हैं, इनसे पूछिए इनके लिए क्या किया है। तो कुल मिलाकर मथुरा की जनता विकास की बात करना चाहती है, विकास की बात करती है और विकास को ही पैमाना बनाना चाहती है, अपनी वोटिंग का आधार बनाना चाहती है। तो आज मथुरा से चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन कल आगरा पहुंच रहे हम। आगरा के सुभाष प्लेस में आपसे मुलाकात होगी शाम ठीक 7:56 पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। को अंतिम रूप